वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिसंबर 2024 का छत्तीसगढ़ स्पेशल करंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट पे रहने वाला है जिससे इजी रिवीजन हो सके। और ये वन लाइनर्स आपके डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मैचिंग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो प्रदेश में सबसे बड़ा नालंदा परिसर का भूमि पूजन सीएम साई ने किया था। ये परिसर रायगढ़ में बन रहा है। कुल मिलाकर 14 यूएलबीस में 21 ऐसे सदन जो है बनाए जाने की बात कही गई थी, ऐसे नालंदा परिसर बनाए जाने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक दलपत सागर रामसर साइट बनाई जा सकती है। इसको चिन्हित कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे कब जा करके जो है रामसर साइट घोषित होती है। अभी घोषित नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। महतारी वंदना योजना की 10वीं किस्त एक जो लाभार्थी है सरस्वती, इन्हीं के द्वारा जारी करवाई गई थी सांकेतिक तौर पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 दिसंबर को अपना 1 वर्ष पूरा किया था। इस अवसर पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात इन्होंने कही थी। अपनी अचीवमेंट्स जो गिनाई थी, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया था। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। और समापन कहाँ पे हुआ था? जगदलपुर में। राजधानी के ऐतिहासिक पुलिस परेड में 15 दिसंबर को राष्ट्रपति का जो कह सकते हैं ध्वज होता है या फिर प्रेसिडेंट कलर अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। और प्रेसिडेंट कलर्स जो है ये दिया गया था पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को। सिकल सेल टेस्ट में रायपुर जिला प्रदेश में नंबर 5 पर स्थित है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। उसमें रायपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में 5वें स्थान पर है सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग में। हाल ही में जारी आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 में ग्रीन कवर बढ़ाने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। 2021 से 23 के मध्य 684 वर्ग किलोमीटर का ग्रीन कवर छत्तीसगढ़ ने इंक्रीज किया है। छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है ग्रीन कवर में, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कवर बढ़ाने के मामले में। वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा माइन है, जिससे प्रतिवर्ष 70 बिलियन टन कोयले का खनन किया जाता है। हालांकि बाद में ये खिताब जो है कुसमुंडा माइन को मिलने जा रहा है। 23 दिसंबर को दिल्ली में हुए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट के तहत उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में 15,184 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आगामी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में मेयर की खर्च सीमा 3 लाख से 5 लाख आबादी वाले नगर पालिका निगम में 20 लाख रुपए अधिकतम कर दी गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी जाएगी और इस पर कई सारी सब्सिडी देगी सरकार। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 28 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर राज्य ने जीत हासिल की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिले के हसौद में शुरू होंगे। नए केवीज जो छत्तीसगढ़ को मिले हैं, केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और हसौद में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में पहला साइबर भवन का शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अब ईज माई ट्रिप वाला ऐसा जिला बन गया जहां पर ईज माई ट्रिप उपलब्ध है। मतलब ये उल्टा है एक तरीके से। ईज माई ट्रिप ने जो है अपने वेबसाइट में सर्विसेज देने में जशपुर को भी शामिल किया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस 10 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन। 4 केंद्रीय विद्यालय स्टैब्लिश होंगे, कहाँ कहाँ ये हम बता चुके हैं। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के किसान चौतू राम यादव और श्री नीलकंठ नाग को सम्मानित किया गया था। मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 में कोंडागांव जिले की सुशीला नेताम को राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चुना गया था खेलने के लिए। विष्णुदेव साय द्वारा गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि जो है 25 रुपए से बढ़ा करके 35 रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता नीचे से तीसरे स्थान पर है, थर्ड लास्ट। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। आयुष्मान वाय वंदना पंजीयन में धमतरी जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा हो गया था और यहाँ पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। श्री सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सचिव बने थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया था। मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग के मरीजों की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान चलाया था, जो 100 दिवस तक चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोक गायक जो हैं गिरवर दास मानिकपुरी, इनका निधन हो गया था। गिरवर दास मानिकपुरी। आम जनता को साइबर अपराध से बचाने के लिए समाधान ऐप की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। राज्य द्वारा कवर्धा में 120 एकड़ में गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है, जिसे गौधाम नाम दिया जा रहा है। तो कवर्धा में एक काऊ सेंचुरी बनेगी, जिसे गौधाम कहा जाएगा। तो ये सेकंड गौधाम होगा। पहला काऊ सेंचुरी जो है बेमेतरा जिले के झालम में स्थित है पहले से, जो एक काऊ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन जीडीपी में अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लिंक करने वाला पहला ऐसा राज्य बना है छत्तीसगढ़। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। 200 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडी सिटी बनेगी नवा रायपुर में, मेडी सिटी। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित होगी? रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होगी राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली नई उड़ानें सप्ताह में 3 दिन अब चलने की घोषणा की गई थी। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर को जोड़ने वाली ये उड़ानें जो है घोषित की गई थी। एयर कनेक्टिविटी को में 3 शहरों को इसमें जोड़ा गया था। आगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की गई। जैसे उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के आसपास के शहरों को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन अभी बनाया है, तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर को जोड़ करके एक SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने की योजना यहाँ पे शुरू कर दी है छत्तीसगढ़ ने। हालांकि अभी प्रपोजल फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जो नया प्राधिकरण बनेगा, इसके पास शक्तियां होंगी। चारों शहरों के मास्टर प्लान को एकीकृत करते हुए एक रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। ठीक है, और इसके लिए मास्टर प्लान एक तैयार किया जाएगा। आगे है वात, पित्त व कफ के लक्षण की जांच के अभियान में छत्तीसगढ़ को देश में 8वां स्थान मिला है। हमने आपको बताया था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग ने प्रकृति परीक्षण लोगों को करना शुरू किया था। वात, पित्त और कफ की जांच करके रिपोर्ट बनाने का अभियान एक तरीके से शुरू हुआ था। यहाँ पे 37 स्टेट दिया हुआ, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब नेशन वाइड कैंपेन ही शुरू किया गया था प्रकृति परीक्षण अभियान। तो इसमें छत्तीसगढ़ को 8वां पोजीशन मिला था यहाँ पे वात, पित्त और कफ की जांच के मामले में। ठीक है, 8वां स्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरदी भाटा ग्राम पंचायत, धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मिली थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से इसको सम्मानित किया गया था। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था धमतरी जिले की ग्राम पंचायत हरदी भाटा को। हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार को पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक स्वरूप के रूप में मान्यता मिली थी। मतलब जो पहाड़ है वो पूरा एक शिवलिंग के रूप में है, मान्यता दी गई थी। किसने दी थी? गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फ्लैक्सिमली ऑफ शिवलिंग की कैटेगरी में मधेश्वर पहाड़ को रिकॉर्ड किया गया था। आगे अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। सभी जयंती पर 25 दिसंबर को राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन यहाँ पे किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के सभी ULBs में एक अटल परिसर जो है बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। योगिता साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बनी थी योगिता साहू। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की थी। 2023 में कुल मिलाकर करीब 5.50 लाख वाहन की बिक्री जो है छत्तीसगढ़ ने की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कई बच्चों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कोंडा गांव की खिलाड़ी हेमवती नाग को इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है कीट रोग पहचान के लिए मिट्टी की उर्वरता, पानी की गुणवत्ता, मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान
जैसे कार्यों को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप 20 से अधिक जिलों के किसानों को लाभान्वित किया गया था इससे, फोल्ड स्कोप माइक्रोस्कोप का उपयोग करके। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया, इसके लिए भूमि वगैरह भी देख ली गई है। तो राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर जो है ये कहाँ बनेगा? नवा रायपुर अटल नगर में, एआई डेटा सेंटर। स्कूल फिर चले अभियान जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहा गया था, बीजापुर जिले में चलाया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित भी किया गया था। स्कूल फिर चले अभियान को नई पर्यटन नीति अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से नई पर्यटन नीति लागू होगी, क्योंकि पुरानी पर्यटन नीति मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ में समाप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। महापौर या अध्यक्ष को जो है पार्षद नहीं, सीधे अब मतदाता चुनेंगे। ये वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है वहाँ के पंचायती राज एक्ट में। तो नगर पालिकाओं को महापौर, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट जो है पब्लिक करेगी, मतलब उस वार्ड के जो है जनता जो है डायरेक्टली इलेक्ट करेगी अपने मेयर वगैरह को। और प्रदेश की दिव्या अग्रवाल ने ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ईस्ट एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है जो है किसने? दिव्या अग्रवाल ने। ये छत्तीसगढ़ से हैं। नगरीय निकाय की तुलनात्मक अध्ययन अब हम लोग कर लेते हैं। तो 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में, नगर पालिका परिषद 23 और नगर पंचायत जो है 125। इसका गठन 72 नगरीय क्षेत्र में होता है। लघु नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद बनती है और नगर पंचायत बनती है संक्रमणशील क्षेत्र में। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा तीनों के लिए जारी की जाती है। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत घोषित करना है तो गवर्नर के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। तो नगर निगम में एक महापौर यानी मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं। न्यूनतम 8, अधिकतम 15% जो है ये पार्षद होते हैं। नगर पालिका में क्या होता है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है, पार्षद होते हैं, 5 मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भी उसमें होते हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है नगर निगम का छत्तीसगढ़ में? नगर निगम आयुक्त, कमिश्नर। जबकि नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होता है जो है नगर पालिका में। और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी सीएमओ, ये नगर पंचायत अधिकारी ये होता है अध्यक्ष। प्रशासनिक अधिकारी, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार नियुक्त करती है। नगर निगम के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, ये सब सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। निर्वाचन से महापौर जो है यानी मेयर अब डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, पहले इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। नगर निगम के अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ऐसे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पार्षद जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, पार्षद अप्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। 40 से 70 वार्ड 40 से 70 नगर निगम हो सकते हैं। मतलब कितने वार्ड हो सकते हैं नगर निगम में? 40 से 70, 15 से 40 हो सकते हैं नगर पालिका में और 15 से 40 हो सकते हैं वार्ड नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ में। जमानत राशि महापौर के चुनाव के लिए 20,000, अध्यक्ष के लिए 15,000 और ये नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10,000 होती है। पार्षद के लिए 5,000, 3,000, 1,000। ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस में है आपके खंड 2 में। फिर जो है शपथ कौन दिलाता है नगर निगम के महापौर को? कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर पद से निम्न श्रेणी का ना हो वो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाता है। तहसीलदार जो है ये शपथ दिला सकते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष को। पद मुक्ति जो है ये अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महापौर की होती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। मर्जी से त्यागपत्र महापौर जो है किसको देते हैं? नगर निगम के कमिश्नर को और या फिर नगर आयुक्त को। और पार्षद किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? महापौर को। अध्यक्ष सीएमओ को देता है। ठीक है, सीएमओ यानी कि किसको देता है? जो हम लोग कह सकते हैं नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। और नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है, नगर पंचायत का अध्यक्ष किसे सौंपेगा? मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे
गिवन है, समितियों के बारे में दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे हमने स्टैटिक के नोट्स में भी दिया होगा, लेकिन अभी एकदम टैबुलर फॉर्म में है और ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके सीजीपीएससी में, खंड 2 में, छत्तीसगढ़ के जीके में, ये देख लीजिएगा अच्छे से।